हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास +2 का अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल्स। सबसे पहले मीनिंग पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब एक ही बिजनेस के अंदर एक ही उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टू या टू से ज़्यादा पर्सन जब इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन अ कॉमन व्यू टू अर्न प्रॉफिट। एक ही उनका व्यू जो है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन है सभी पर्सन का, जितने भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट्स अर्न करना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। Persons who have entered into the partnership with one another are called individual partners and collectively as firm, and the name under which their business is carried is called firm name। कहते हैं जब पर्सन पार्टनरशिप के अंदर ऐड होता है एक दूसरे पर्सन के साथ, हमने अभी पहले पढ़ा ना कि कम से कम टू या टू से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, पार्टनरशिप सिंगल पर्सन की नहीं हो सकती। तो जब एक सिंगल पर्सन दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप के अंदर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। और जब ये ज़्यादा पर्सन बन जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। अब जो फीचर्स है ना, फीचर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों मिक्सअप होते हैं। फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या बताती है हमें, टू या टू से ज़्यादा मोर पर्सन के बीच में रिलेशन बनाती है। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है एक फर्म के अंदर काम कर रहे हैं तभी वो पार्टनरशिप होगी। सेकेंड, एग्रीमेंट। द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सनस। एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन। कहते हैं जो एग्रीमेंट होगा ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन के अंदर जो होगा, या तो वो ओरल में होगा और या फिर रिटन में होगा। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस। अब जो आप बिज़नेस के लिए जिस भी बिज़नेस को करने के लिए, कोई प्रोडक्शन का बिज़नेस करना है, कुछ भी आपने बिज़नेस करना है, जिस बिज़नेस करने के लिए आपने अपना बिज़नेस एग्जिस्ट किया है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब वो इल्लीगल नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई ड्रग वगैरह सप्लाई करने के लिए, जैसे कोई नशे की चीज़ सप्लाई करने के लिए, किसी गलत काम के लिए अपने बिज़नेस ना खोला हो। जो एग्जिस्ट कर रहा है आपका बिज़नेस वो लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, आपकी पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जितना भी उनका प्रॉफिट होएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो सभी पार्टनर्स के अंदर जो आपने एग्रीमेंट के अंदर, सेकंड पॉइंट में हमने एग्रीमेंट पढ़ा ना, इस एग्रीमेंट के अंदर सब लिखा होगा कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं सबको कितना कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, कितना कितना इंटरेस्ट में हिस्सा होगा, कैपिटल में कितना होगा। फिर वो जो एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स जो है पार्टनर अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो उनकी एग्रीड रेशियो होगी।